तो बच्चों, कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा विषय हिंदी का प्रश्न पत्र जो है इस तरीके से कैसे रहेगा आपका। देखिए यहाँ पे खालिस्तान, रिक्त, सत्य असत्य, ये सभी क्वेश्चन रहेंगे। तो ये पूरा प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स। तो मैं इनके सभी विस्तार से आपको प्रश्न 1, खंड अ, खंड ब, खंड स, इन सभी के प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। तो आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना और पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। तो देखिए खंड अ, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या लिखा? अकलस शब्द का अर्थ है मेहनत, आलस्य, साहस, ताकत। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ब, आलस्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कन्यादान कविता में संवाद हो रहा है माँ और बेटी के बीच, पिता और माँ के बीच, सहेली और बेटी के बीच, बेटी और पिता के बीच। इसका उत्तर हो जाएगा माँ और बेटी के बीच। ठीक है, अगला है, देखता हूँ मैं स्वयंवर को रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। यह काव्य पंक्ति है कन्यादान की, चंद्रगहना से लौटती बेर की, साध की, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा चंद्रगहना से लौटती बेर की। ठीक है, इसके बाद देखिए, ईसा ने अंतिम विदाई में अपनी गुरु माँ को क्या भेंट दी? आम, अमरूद, बेर, तरबूज। तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स तरबूज। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा के आराध्य थे राम, कृष्ण, गणेश, सरस्वती। तो इसमें हो जाएगा कृष्ण। मीरा के जो आराध्य थे वो कृष्ण थे। नेक्स्ट है खंड व, प्रश्न 1, उचित संबंध जोड़िए। जैसे अपनी अपनी बीमारी, फिर है एक था पेड़ और एक था ठूंठ। तो जैसे अपनी अपनी बीमारी, ये आप व्यंग है या क्या है ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जो अपनी अपनी बीमारी ये व्यंग है, पे एक था पेड़ और एक था ठूंठ, ये एक निबंध है। ठीक, फिर है अमर शहीद वीर नारायण सिंह, जीवन व्रत आ जाएगा। फिर है साध, तो साध का हो जाएगा कविता। अब बच गया क्या हमारे पास? मरिया, तो मरिया है कहानी। तो इस तरीके से ये सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। अब देखते हैं खंड स। तो खंड स में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा है? देवदास बंजारे खालिस्तान के शीर्षस्थ कलाकार थे। तो पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा पंथी नृत्य। ठीक है, दूसरा, अमरकंटक ने अपनी आत्मा से खालिस्तान को जन्म दिया। तो अमरकंटक ने जो है अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्झर में गति है खालिस्तान है वह आगे बढ़ता जाता है। तो इसमें आ जाएगा जीवन का झरना। ठीक है फ्रेंड, फिर है धरती के हीरा खालिस्तान को कहा जाता है, और भूख तो अपने आप में एक होती है। तो ये 2 प्रश्न आप देख लेंगे बुक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले प्रश्न 2 है, काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है? तो इन सभी के उत्तर भी बताऊंगा फ्रेंड्स इसी वीडियो में। तो आप पूरा पहले प्रश्न देख लीजिए। अगले हैं हमारे पास, नीचे लिखे शब्दों में निहित प्रत्ययों को अलग कीजिए। जैसे लकड़ी, लकड़ी में है बड़ी ई। फिर है मालकिन, मालकिन में आ जाएगा ईन। फिर है ठकुराइन, ठकुराइन में प्रत्यय आ जाएगा ईन। ठीक है, फिर है त्यागी, त्यागी में आ जाएगा बड़ी ई। नेक्स्ट है, कवि द्वारा घर के आंतरिक भाग अथवा अंतःपुर में आईना लटकाने का आशय क्या है? और फिर है, बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा? प्रश्न 6, रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। 7वां, शक्ति को आराधना ज्वारा का वर्णन कीजिए। शक्ति की आराधना ज्वारा है ना, ज्वाला जो बोलते हैं वो। फिर 8वां, पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है, इस कथन के पक्ष में अपना विचार दीजिए। अगला है, लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे? तो ये सभी आपके प्रश्न हो गए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, छायावाद की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो इन सभी के उत्तर देख लेते हैं कि कौन कौन से होंगे। उसके बाद प्रश्न 11 है आपके पास, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो अब उत्तर देख लो। जैसे प्रश्न 2 का उत्तर है, काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, काले माथे वाली जो चालाक चिड़िया भी अपने सफ़ेद पंख फैलाकर तालाब की सतह पर झपट कर पानी के भीतर से एक उजली सफ़ेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबोकर आकाश में उड़ जाती है। इस तरीके से इसका उत्तर होगा। अब देखिए, जो तीसरा और चौथे के हमने प्रश्न के उत्तर पहले बता चुके हैं। 5वां सवाल यहाँ दिया हुआ है कि बदली हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया जाएगा? तो बदली हुई परिस्थिति में अब राजदंड
हल और फावड़ा को बनाया जाएगा, क्योंकि हमारे देश में जो है देश का विकास मज़दूरों और किसानों के द्वारा ही हुआ है, और अगर मज़दूर काम नहीं करेंगे तो सड़क, मील, फैक्ट्री आदि नहीं बन पाएंगे, और किसान काम नहीं करेंगे तो हमें अनाज नहीं मिलेगा और हम भूखे रह जाएंगे। ठीक है। प्रश्न 6वां, रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि है केशवदास, चिंतामणि, त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, देव, भिखारीदास, पद्माकर और मतीराम आदि महत्वपूर्ण कवियों के नाम रखे जा सकते हैं। इनमें से आप किन्हीं भी 2 के लिख सकते हैं, लेकिन आपको सभी याद करना है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 7, शक्ति की आराधना ज्वारा का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी नवरात्रा का टाइम आ रहा है, इसी को ज्वारा कहते हैं, है ना। दुर्गा माता का ज्वाला बोलते हैं। तो उसका उत्तर आप लिखेंगे, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में नवरात्रि के अवसर पर शक्ति की आराधना का पर्व ज्वारा उत्सव मनाने की परंपरा है। यह उत्सव नवरात्रि के पहले दिन बैठकी से शुरू होता है और फिर 9 दिन तक चलता है। इसमें श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार घट, कलश की स्थापना करते हैं और ज्वारे बोते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ज्वाला का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है। इस कथन के पक्ष में अपना विचार दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं, उनके परिवारजनों तथा दरबारी समाज को प्रसन्न करने के लिए जगमगाते हुए सुंदर चित्रण किए। उन्होंने जीवन के दुखों के नहीं अपितु वैभव, विलास और सौंदर्य खींचे। उनके स्वयं में कृष्ण का दुल्हा रूप है, तो कवियों में क्या है, कवियों में वसंत और चांदनी को भी राजसी वैभव विलास से भरा पूरा दिखाया गया है। ठीक है। इसी प्रकार अब अगले सवाल है 11वां, और इसके आगे के सवाल देख लीजिए। तो प्रश्न 11वां में है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो इसका भावार्थ बताना है फ्रेंड्स। उसके अथवा में दिया हुआ है, ये दूसरा पद्यांश दिया हुआ है, इसका भावार्थ बताना है। फिर 12वां है, दुनिया में क्या नहीं है, कौन सी चीज़ें हमने हाथों में पैदा नहीं की है, इसका कथन को मजदूरों द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को अपने शब्दों में लिखना है। इसके अथवा में दिया है बीमारी शब्द का अर्थ। फिर है शिकुमार की माँ क्या कहते कहते रू पड़ी। फिर ये आगे सवाल दिए हुए हैं, तो इनके जो उत्तर है आपकी पुस्तक से आप लिख लेंगे और नोट्स में तैयार कर लेंगे, नोटबुक कॉपी में। और आगे के सवाल देख लीजिए, क्या क्या प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा प्रश्न पत्र है ये आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र नहीं है फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र है। तो यहाँ के पूरे सवाल को आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आगामी त्रैमासिक परीक्षा में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो आगे के सवाल भी आप देख लीजिए पूरे। जैसे ये प्रश्न दिए हुए हैं, आपको पैसेज पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 17, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को आवेदन पत्र लिखिए, या अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारी के संबंध में जानकारी देते हुए अपनी सहेली के दोस्त को पत्र लिखिए। फिर प्रश्न 18 में है, एक निबंध लिखना है आपको, जिनमें छत्तीसगढ़ी के 4 चिन्हारी, नरवा, गुरवा, घुरवा, बारी, इनके बारे में लिखना है। या मोबाइल फ़ोन के लाभ और हानि, युवाओं में बढ़ती हिंसा वृत्ति, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, फिर योग का महत्व, फिर प्लास्टिक मुक्त भारत। तो ये आपका कक्षा 10वीं विषय हिंदी का प्रश्न पत्र हुआ कंप्लीट। तो आप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा।